आजाद हिंद गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। 21 अक्टूबर को हर साल इसकी एनिवर्सरी मनाई जाती है, इस साल भी मनाई गई। एनिवर्सरी का मतलब आप जानते हो, हर एक साल में एक दिन आने वाली डेट, चाहे वो शादी की सालगिरह हो, जन्मदिन हो या डेथ हो, कुछ भी हो सकता है। आज़ाद हिंद गवर्नमेंट देखो हमारे इंडिया की पहली प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, फर्स्ट इंडिपेंडेंट प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, जो आज़ादी से पहले अनाउंस की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद गवर्नमेंट बनाई। आज़ाद हिंद बोल सकते हो या फिर फ्री इंडिया बोल सकते हो। ये सिंगापुर में बनाई। उस टाइम में सुभाष चंद्र बोस जी सिंगापुर में थे। ये आप सिंगापुर देख सकते हो, यहाँ पे ये वर्ल्ड मैप है, ये हिंदुस्तान है हमारा, और ये मलेशिया, और यहाँ पे ये सिंगापुर, ये देख रहे हो आप लिखा हुआ, यहाँ पे थे उस टाइम पे। ये हैं सुभाष चंद्र बोस जी। इन्होंने अपने आप को इस गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया था, और मिनिस्टर ऑफ वार भी थे, युद्ध के मंत्री भी थे, हेड ऑफ द स्टेट भी थे। इन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट इसलिए बनाई थी, देखो ये इन्होंने जापान गवर्नमेंट थी, जापान के साथ तो नेगोशिएशन किया, समझौता किया, साथ साथ जो इंडियंस रहते थे ईस्ट एशिया में उनको मोबिलाइज किया, इकट्ठा किया, और उनसे कहा भाई साहब ज्वाइन करो, आप इंडियन नेशनल आर्मी को सपोर्ट करो और ज्वाइन करो। इन्होंने देखो इंडिया की आज़ादी की जो लड़ाई है इंडिपेंडेंस की, वो बाहर से, अब्रॉड से इन्होंने सपोर्ट किया। और इन्होंने देखो जब सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था 1939 से चला और 45 को ख़त्म हुआ था दूसरा विश्व युद्ध, तो उस टाइम पे इन्होंने सोचा एक इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है, इस टाइम में ब्रिटिश गवर्नमेंट तो है इस युद्ध में इन्वॉल्व, तो ये इंडिया को आज़ाद इस टाइम पे कराया जाए। बोस ने देखो, बोस को इस टाइम पे 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हाउस अरेस्ट पे रख दिया था, लेकिन किसी तरह से ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की कैद से बच निकले और ये बर्लिन में चले गए। बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है, जर्मनी एक देश है यूरोप में, उसकी कैपिटल है राजधानी बर्लिन। वहाँ पे 28 मार्च 1941 को ये चले गए भाग के। वहाँ पे जो इंडियन कम्युनिटी के लोग रहते थे उन्होंने इनको लीडर बोला, नेताजी बोला, और इन्होंने भी उनको ग्रीट किया जय हिंद बोल के, जय हिंद बोला, सल्यूट टू द मदरलैंड, इसका मतलब है। 1942 में क्या हुआ, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाई गई और डिसीजन लिया गया कि इंडियन नेशनल आर्मी बनाई जाए। क्यों? क्योंकि इंडिया को आज़ादी दिलानी थी, इंडिया को लिबरेट करना था। ये दोनों बनाई गई। ये सुभाष चंद्र बोस जी ने नहीं बनाई थी, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग बनाई थी रास बिहारी बोस ने, रास बिहारी बोस, और ये बनाई थी रास बिहारी बोस है, ये घोष नहीं है, याद रखना, रास बिहारी बोस। और इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी मोहन सिंह ने, मोहन सिंह ने। बाद में दोनों को चलाने वाले यही थे, सुभाष चंद्र बोस जी। रास बिहारी बोस ने देखो इन्विटेशन दिया सुभाष चंद्र बोस जी को कि ईस्ट एशिया आप आइए, तो 13 जून 1943 को ये गए, और फिर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस जी को बना दिया रास बिहारी बोस ने। और देखो बाद में ये इंडियन नेशनल आर्मी के भी लीडर बने। इंडियन नेशनल आर्मी को आज़ाद हिंद फौज भी बोलते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी फर्स्टली मतलब फॉर्म किसने की थी, बनाई थी मोहन सिंह ने। किसके साथ मिलके? जापान के एक मेजर थे जिनका नाम था इवाइची फुजीवाड़ा, उनके साथ मिलकर बनाई थी। और जो देखो जापान और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये युद्ध हुआ था, बहुत सारे इंडिया के लोग गिरफ्तार कर लिए थे, वो जापान में थे। तो इनसे रिक्वेस्ट की जापान से कि भाई साहब मोहन सिंह ने कि आप ये इंडियन प्रिजनर को छोड़ दीजिए प्लीज़। इन्होंने छोड़ा और फिर इन्होंने ये आर्मी बनाई, इंडियन नेशनल आर्मी, इन प्रिजनर के साथ मिलकर जो कैदी थे इंडिया के। तो जापान ने भी सपोर्ट किया। जापान ने ये कैद कर रखे थे मलेनियन में। मलेनिया एक आइलैंड था, मलेशिया नेशन है जो आज मलेशिया, ये भाई साहब जो कंट्री है, ये मलेशिया जो कंट्री है, यहाँ पे कैद करके रख रखे थे। तो सिंगापुर में और मलेशिया में ये थे, यहाँ पे इनको इकट्ठा करके ये इंडियन नेशनल आर्मी बनाई मोहन सिंह ने। नवंबर 1945 में जब क्या है, ब्रिटिश ने क्या है, आईएनए के कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया और ट्रायल चला दी, केस चला दिया उनके अगेंस्ट में। ये ऑल ओवर कंट्री हमारे इंडिया में डिमॉन्स्ट्रेशन हुए, प्रदर्शन हुए इनके खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, कि इनको छोड़ो, आपने कैद करी हैं जो। फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने इस बैटल में दिल्ली चलो का एक नारा बोला कि चलो दिल्ली, ये फेमसली बैटल स्टार्ट की। और यहीं पे एक नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। ये नारा भी दिया, स्लोगन दिया। स्लोगन इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं नारा। तो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ते हैं, और ये तो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट की कहानी हुई। ब्रीफली पढ़ लेते हैं। देखो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म होता है। कटक जो उड़ीसा में जगह है, पहले बंगाल में ही आता था, बंगाल प्रोविंस का ही पार्ट था उड़ीसा। इनकी माता पिता का नाम था प्रभावती दत्त बोस और जानकी नाथ बोस, इनके माता पिता का नाम था। अब देखो इसमें पता नहीं चल रहा माता कौन है पिता कौन है, आप गूगल पे सर्च कर लेना, क्योंकि दोनों नाम ऐसे ही लग रहे हैं लड़की के से। लेकिन वैसे प्रभावती नाम है इनकी माता का और जानकी नाथ है इनके पिताजी का, और आप कंफर्म कर लेना एक बार गूगल पे। इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी जो 23 जनवरी को मनाई जाती है, पराक्रम दिवस डिक्लेयर कर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि इनके जन्मदिन को पराक्रम दिवस के नाम से मनाया जाएगा। इनकी एजुकेशन और अर्ली लाइफ कैसी थी? 1919 में देखो इंडियन सिविल सर्विस
को इन्होंने क्लियर किया, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, उसको पहले जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसको पहले इंडियन सिविल सर्विस बोला जाता था आज़ादी से पहले, अंग्रेजों के ज़माने में। तो उसको इन्होंने एग्जाम पास किया आईसीएस का, लेकिन बाद में रिजाइन कर लिया। बाद में इन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। ये विवेकानंद की फिलॉसफी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। विवेकानंद इनके स्पिरिचुअल गुरु माने जाते हैं, और इनके जो पॉलिटिकल गुरु जो माने जाते हैं वो सीआर दास, चित्तरंजन दास को मानते हैं पॉलिटिकल गुरु। इन्होंने क्या है, जो चित्तरंजन दास का न्यूज़पेपर था उसके एडिटर रहे, फॉरवर्ड नाम था उनके न्यूज़पेपर का, और बाद में इन्होंने अपना न्यूज़पेपर स्टार्ट किया स्वराज नाम से। कांग्रेस के साथ एसोसिएशन कैसा था इनको, देखो स्वराज को सपोर्ट करते थे ये। स्वराज मतलब अपनी गवर्नमेंट होनी चाहिए, अपना राज होना चाहिए, सेल्फ रूल। मोतीलाल नेहरू की जो रिपोर्ट आई थी 1929 में, 1928 में रिलीज हुई थी जो, उसके इन्होंने अपोज किया, क्योंकि देखो मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट डोमिनियन स्टेटस डिमांड करती थी इंडिया के लिए, और ये चाहते थे फुल आज़ादी, स्वराज चाहते थे, सेल्फ रूल हो, कोई डोमिनियन स्टेटस ना हो, तो इन्होंने अपोज किया। इन्होंने देखो जो ये हुआ था सिविल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था 1920 में, गांधी जी ने इसको स्टॉप कर दिया था। गांधी जी के डिसीजन को स्टॉप करने को इन्होंने विरोध किया, अपोज किया। इन्होंने देखो 1930 में जो साल्ट सत्याग्रह हुआ था उसके भी साथ पार्टिसिपेशन किया, और साल्ट सत्याग्रह का बाद में सस्पेंशन कर दिया, तो इसका भी अपोज किया इन्होंने। 1939 में देखो 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, तो इसके भी ये अगेंस्ट थे, इसको साइन किया था। गांधी और इरविन के बीच में ये पैक्ट समझौता हुआ था। 1930 में देखो इन्होंने लेफ्ट पॉलिटिक्स ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, कांग्रेस के को। जवाहरलाल नेहरू और एमएन रॉय के साथ मिलकर इन्होंने काम किया। बोस जो थे वो देखो हरिपुरा सेशन हुआ था कांग्रेस का 1938 में, उसमें प्रेसिडेंट बने ये, फिर दोबारा से प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी सेशन में। त्रिपुरी सेशन में देखो गांधी जी ने भी अपना सपोर्ट दिया था पट्टाभी सितार मैया को। गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सितार मैया ये बने, ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट, लेकिन बोस जी बन गए उस टाइम पे। तो गांधी जी नाराज भी होते, इस नाराजगी को दूर करने के लिए सुभाष चंद्र बोस जी ने रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद कांग्रेस को छोड़ दिया। उसके बाद रिजाइन करने के बाद राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया कांग्रेस, लेकिन बाद में फिर पट्टाभी सिद्धार मैया बाद में बने थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट, लेकिन उस टाइम पर रिजाइन देने के बाद राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था प्रेसिडेंट। फिर इन्होंने कांग्रेस को जब रिजाइन किया तो इन्होंने एक नई पार्टी बना ली, फॉरवर्ड ब्लॉक। ये विद इन द कांग्रेस बनाई थी, कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक। ये बंगाल रीजन में ये पॉलिटिकल लेफ्ट के अपने आइडिया को कंसोलिडेट करना चाहते थे और सपोर्ट करना चाहते थे। फिर इनकी डेथ हो जाती है भाई साहब 1945 में, इनकी डेथ हो जाती है। ताइवान में इनका प्लेन क्रैश हो जाता है, लेकिन इनकी डेथ के बारे में बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी की कंट्रोवर्सी है, अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। तो इनकी डेथ 1945 में होती है। और इसी के साथ हमारा लेक्चर भी समाप्त।